श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजीत नामक एक राजा था जो पुत्रहीन था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वे सभी निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को संबोधन करते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है और न ही प्रजा से अन्यायपूर्ण ही धन एकत्रित किया। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला और अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की तरह ही दंड दिए। इस प्रकार सर्व प्रकार से धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा की ऐसी दुख भरी बात सुनकर उसके मंत्री, ब्राह्मण, प्रजाजन, धर्मज्ञाता, वयोवृद्ध महर्षि लोमस के पास जाकर यथायोग्य प्रणाम कर उनके सम्मुख बैठ गए। इस पर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वे बोले कि हे महर्षि, महिष्मती नाम की पुरी में महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह राजा पुत्रवत धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। अतः आप हमको राजा के संतान होने का कोई उपाय बतलाइए। प्रजाजनों और ऋषिगणों से, मंत्रियों से इस प्रकार की बात सुनकर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब वह 2 दिनों से भूखा था तो दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस समय वहां पर ब्याही हुई एक प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उससे प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पान करने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह महान दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो बन गया, लेकिन प्यासी गौ को हटाने के वियोग का दुख उसे भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए। ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करके उसका फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण प्रजाजन ने विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को प्रदान किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक अत्यंत तेजस्वी, योग्य और सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे।